गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल रेक्टिफायर विथ आर एल ई लोड पढ़ेंगे। मीन्स जो हम लोग इससे पहले आर ई लोड पढ़े उस पर हम लोग बीच में एक एल को इंसर्ट कर दिए, ठीक है। एक इंडक्टर हम लोग आर और एल के बीच में लगाए, ठीक है। अब इसको लगाने के बाद हम लोग देखेंगे कि वेव फॉर्म पे थोड़ा सा चेंजेस आएगा। वो क्या चेंजेस है, सिंपली हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ये सिंपली सा मेरा सर्किट डायग्राम है और ये मेरा क्या वेव फॉर्म है, ठीक है। तो सिंपल सा अगर मेरा सर्किट डायग्राम है तो इस सर्किट डायग्राम में हम लोग केवीएल से हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं ना, वी एस इज इक्वल्स टू क्या होगा, वी डी प्लस वी नोट। मीन्स आप जो भी वी एस अप्लाई कर रहे हो इसके थ्रू ही फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या लिख दिए कि वी एस इज इक्वल्स टू वी डी प्लस वी नोट, ठीक है। तो वी अब यहाँ पे वी नोट मेरा क्या है, वी नोट मेरा आर के क्रॉस वोल्टेज प्लस एल के क्रॉस वोल्टेज प्लस ई के क्रॉस वोल्टेज, ठीक है। तो ये मेरा वी नोट है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखिएगा तो जो हम लोग आर ई सर्किट पे पढ़े थे उसका वेवफॉर्म देखिएगा तो बिल्कुल सेम होगा, थोड़ा सा चेंजेस होगा। अगर हम लोग इनपुट का वोल्टेज की बात करें तो ये मेरा साइनोसॉइडल वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज, ठीक है। साइनोसॉइडल इनपुट वोल्टेज, और एक मेरा ये है ई बैटरी, ठीक है। इतना मेरा उस पर भी था, आर ई लोड पे भी था, ठीक है। अब यहाँ से मेरा जब हम अब यहाँ पे भी देखिए 0 to π देखिए तो मेरा कितना कितना मेरा 3 पार्ट पे मेरा डायोड मेरा वर्क कर रहा है। एक मेरा डायोड 0 to θ1 मेरा डायोड वर्क नहीं करेगा क्योंकि इस जगह मेरा जो ई का पोटेंशियल है वो वी के पोटेंशियल से ज़्यादा रहेगा, इसलिए मेरा डायोड यहाँ रिवर्स बाइस पे रहेगा और कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और फिर θ1 से θ2 देखेंगे, यहाँ पे जो V का पोटेंशियल रहेगा वो मेरा ग्रेटर देन रहेगा E के पोटेंशियल से, जिसके चलते मेरा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो मेरा Vm साइन ओमेगा टी होगा। और इस टाइम मेरा डायोड कंडक्ट करेगा, इसके चलते मेरा करंट भी यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। मीन्स यहाँ जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो मेरा साइन ओमेगा टी होगा, ठीक है, Vm साइन ओमेगा टी। और जो मेरा आउटपुट वोल्टेज जो था 0 to θ1 वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे जो ई था वो हो जाएगा। मीन्स वी आउटपुट यहाँ पे ई मिलेगा और ये इस जगह पे θ1 to θ2 वी आउटपुट मेरा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पे वी आउटपुट Vm साइन ओमेगा टी, मीन्स θ2 तक। अब θ2 के बाद क्या हो रहा है, यहाँ से θ2 to बीटा का बाद, ठीक है। यहाँ पे मेरा सिर्फ जो आर ई लोड पे पढ़े थे वहाँ पे बस मेरा θ2 तक ही कंडक्ट कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन θ2 तक कंडक्ट नहीं कर रहा, मेरा θ2 से बीटा तक मेरा वेवफॉर्म आ रहा है आउटपुट वोल्टेज का। क्यों आ रहा है, ड्यू टू एल क्यों हो रहा है कि जब मेरा डायोड फॉरवर्ड वाइज पे रहेगा तो यहाँ से मेरा करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ से जब मेरा करंट फ्लो करेगा इट मीन्स यहाँ एल मेरा चार्ज होगा। अब जब एल चार्ज होगा तो जब मेरा पाई के बाद जब मेरा वी एस नेगेटिव हो जा रहा है लेकिन फिर भी मेरा डायोड को फोर्सफुली ये कंडक्ट करवाता है, ठीक है। क्यों कंडक्ट करवाता है, तो जो भी मेरा चार्ज एल पे स्टोर रहेगा वो मेरा इसके थ्रू फ्लो करना शुरू करेगा, जिसके चलते मेरा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो मेरा नेगेटिव पे जाएगा एज वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो फिर वो बीटा वैल्यू तक आएगा, ठीक है, यहाँ से बीटा तक आएगा, ठीक है, बीटा तक आएगा। तो सिंपली अब जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू जो मेरा करंट यहाँ पे चार्ज हुआ था θ2 तक, θ2 के पास मेरा वैल्यू जो करंट करेगा वो मैक्सिमम रहेगा। जैसे यहाँ तक मेरा करंट मेरा चार्ज, जब इंडक्टर मेरा चार्ज हो रहा था, फिर जैसे ही नेगेटिव साइकिल अप्लाई होगा, मीन्स जैसे ही मेरा डायोड जो रहेगा वो मेरा रिवर्स वाइज होगा, मीन्स ई का पोटेंशियल जैसे ही ग्रेटर देन होगा वी एस से, तो फिर मेरा जो एल था वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होना शुरू करेगा। तो डिस्चार्ज होगा और तब तक डिस्चार्ज होगा जब तक कि पूरा इस पे एल पे जितना भी एनर्जी स्टोर रहेगा वो मेरा जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक मेरा करंट क्या करेगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो सिंपली मेरा ये करंट का वेवफॉर्म बीटा पे आके ये स्टॉप ज़ीरो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा वेवफॉर्म था, यही मेरा फंक्शन है पूरे आर एल ई लोड का, ठीक है। अब देखिए बीटा टू 2 पाई प्लस θ1, ठीक है, बीटा टू 2 पाई प्लस θ1 मेरा वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ पे बीटा से 2 पाई प्लस θ1 तक अगर हम देखें तो मेरा ई का पोटेंशियल ग्रेटर देन वी एस है, इसलिए जो मेरा डायोड है वो मेरा रिवर्स वाइज पे रहेगा। जो मेरा डायोड रिवर्स वाइज पे रहेगा तो जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा, वी वी नॉट इज इक्वल्स टू ई आ जाएगा, ठीक है। तो फिर 2 पाई प्लस θ1 से फिर से मेरा साइकिल रिपीट होगा। तो सिंपली यही था। अब अगर हम बात करें इसका वी डी के मीन्स वोल्टेज अक्रॉस डायोड का बात करें तो बीटा से,
मीन्स मेरे यहाँ पे अगर कंडक्शन एंगल का बात करें तो कंडक्शन एंगल कहाँ से कहाँ तक है, बीटा माइनस थीटा वन मेरा कंडक्शन एंगल है। अब देखिए जैसे हम लोग एल इंसर्ट किए तो क्या हो गया, मीन्स जैसे ही एल इंसर्ट किए तो मेरा जो डायोड था वो उसका जो एक कंडक्शन एंगल था वो मेरा इंक्रीज कर गया, मीन्स थोड़े और देर के लिए वो कंडक्ट करने लगा। मीन्स अब मेरा पहले कंडक्ट कहाँ से थीटा वन से थीटा टू तक कंडक्ट कर रहा था, लेकिन अब थीटा वन टू बीटा कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सिंपली मेरा कंडक्शन एंगल हो गया। अब बात कर रहे हैं वीडी का, तो वीडी मेरा क्या होगा, जैसे ही हम लोग वीडी, वीडी मीन्स वोल्टेज अक्रॉस डायोड इन द रिवर्स बाइस। ठीक है, तो रिवर्स बाइस में मेरा जो डायोड कहाँ कहाँ है, यहाँ पे रिवर्स बाइस पे है, यहाँ पे रिवर्स बाइस पे। ठीक है, दो जगह मेरा डायोड रिवर्स बाइस पे। तो यहाँ पे सेम ये फॉलो करेगा, देखिए यहाँ से वी एम वी को फॉलो करेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा जहाँ जहाँ करंट नहीं है वहाँ वहाँ मेरा डायोड का वैल्यू आएगा। तो मेरा जो डायोड का पिक इनवर्स वैल्यू का हम बात करें तो यहाँ पे भी क्या आएगा, वी एम प्लस ई ही आएगा। ठीक है, पिक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, डायोड का मेरा क्या होगा, वी एम प्लस ई होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ से, आप देखिएगा तो सिंपली इस तरह से वैल्यू करेंगे, यहाँ बीटा से फिर से मेरा साइन वेव को ये क्या करेगा, माइनस ई, मीन्स जो भी मेरा सप्लाई वोल्टेज है माइनस ई मेरा वैल्यू आपको वीडी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि क्या हम लोग लिखे हैं। देखिए फॉर 0 to θ1 डी इज़ फॉरवर्ड वाइट, इस केस में क्या है, वी एस मेरा लेस देन ई है तो वी आउटपुट वोल्टेज ई हो जाएगा। अब आई आउटपुट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब वी डी क्या हो जाएगा, मीन्स वोल्टेज अक्रॉस डायोड। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस डायोड मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीन्स ये जो वोल्टेज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वोल्टेज मेरा डायोड के अक्रॉस जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, मीन्स यहाँ जो वोल्टेज डी है, इसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग वोल्टेज डी का बात करें तो यहाँ से मान लीजिए कि ये जो वी एस मेरा अप्लाई हो रहा है, मीन्स ये वी एस जितना अप्लाई हो रहा है माइनस ये मेरा प्रोवाइड क्या करेगा, वी डी। मीन्स जो भी मेरा सप्लाई वोल्टेज है उससे अगर हम लोग ई को माइनस करेंगे इन द रिवर्स, जब मेरा डायोड रिवर्स बाइस पे रहेगा, मीन्स डायोड मेरा कहाँ है, यहाँ रिवर्स बाइस पे। अब इस वैल्यू को हम अगर माइनस करेंगे, यहाँ देखिए अगर हम रिवर्स बाइस का बात करें यहाँ से यहाँ तक मेरा आ रहा है। ठीक है, मीन्स यहाँ से डायोड मेरा, यहाँ ई से मेरा, ई से इस जगह से डायोड मेरा रिवर्स बाइस हो रहा है। ठीक है, पहले हम लोग का कहाँ से गया, पाई से टू पाई होता था, मीन्स जीरो पोटेंशियल से माइनस होता था, तो सिंपली हम लोग वी एस को फॉलो कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा इससे इस पोजीशन से, मीन्स ई से, देखिए अभी मेरा डायोड कहाँ से कंडक्ट नहीं कर रहा है, ई से मेरा कंडक्ट नहीं कर रहा है, मीन्स ये एक वैल्यू है पोटेंशियल जहाँ से मेरा डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो सिंपली जब हम लोग वोल्टेज अक्रॉस डायोड निकालेंगे तो सिंपली क्या करेंगे, ये जो वी एस है, वी एस से इस ई को माइनस करेंगे तब जाके मेरा आएगा वोल्टेज अक्रॉस डायोड। तो सिंपली हम लोग यही पॉइंट यहाँ लिखे, देखिए जब भी मेरा डायोड का वैल्यू निकालेंगे तो जो भी वी एस है, इस वी एस से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तब जाके मेरा वी डी फाइंड होगा। ठीक है, तो वही वी डी मेरा फाइंड हुआ है। ठीक है, तो पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है, फोर थीटा वन टू थीटा टू, यहाँ पे मेरा वी एस ज़्यादा है तो डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा, वी आउटपुट मेरा वी एम साइन ओमेगा टी होगा, यहाँ पे डायोड मेरा ज़ीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे भी जो वोल्टेज अक्रॉस डायोड होगा वो ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि मेरे यहाँ करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट फ्लो कर, यहाँ पे करंट जो फ्लो कर रहा है वो इंक्रीज़ कर रहा है क्योंकि जो एल है वो मेरा चार्ज हो रहा है। ठीक है, इस तरह से मेरा इंक्रीज़ कर रहा है, एल मेरा चार्ज हो रहा है। ठीक है, थर्ड केस देखेंगे फोर थीटा टू से बीटा। ठीक है, यहाँ पे वी एस मेरा नेगेटिव हो जाएगा ई से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो डायोड है वो मेरा तो रिवर्स बाइस हो रहा है लेकिन ये स्टॉप नहीं करेगा कंडक्ट होना, मीन्स अभी भी ये ऑफ नहीं हुआ है। इस पर कुछ ना कुछ जो एल पे चार्ज स्टोर था वो प्रेजेंट रहेगा जिसके चलते उसको फोर्सफुली कंडक्ट करवाएगा, जिसके चलते मेरा आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो मेरे क्या होगा, वी एम साइन ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, ये वी एम साइन ओमेगा टी आ जाएगा मेरा आउटपुट वोल्टेज। और उस टाइम जो मेरा डायोड रहेगा, अब मेरा वोल्टेज आ गया मेरा, यानी कि कंडक्ट हो रहा है, यानी कि करंट भी फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे करंट मेरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि एल मेरा डिस्चार्ज हो रहा है। अब इस जगह पे आउटपुट वोल्टेज, अब मेरा करंट अगर यहाँ पे है मीन्स यहाँ डायोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोर बीटा टू टू पाई। ठीक है, बीटा टू टू पाई मेरा वी एस क्या है, मेरा लेस देन है ई से, तो मेरा डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा, तो आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो मेरा ई के बराबर हो जाएगा।
करंट मेरा जीरो हो जाएगा, वी डी मेरा फिर से क्या आ जाएगा, वी एस माइनस ई। ठीक है, वी एस माइनस ई जो वी डी का कंसेप्ट है, आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। सिंपली देखिए, अगर वी डी का बात करें तो वी डी को हम लोग वी डी इज इक्वल्स टू वी एस माइनस ई क्यों लिख रहा है, ठीक है। तो वी डी इज इक्वल्स टू वी एस माइनस ई हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पहले हम लोग जब भी डायोड का वोल्टेज निकालते थे, जो भी वोल्टेज अक्रॉस डायोड रहता था, मीन्स सिंपली हम लोग अगर पाई से 2 पाई मान लीजिए पहले डायोड नहीं ऑफ रहता था, तो हम लोग सिंपली सा वैल्यू, ये जो पॉइंट था जीरो से हम लोग लेते थे ना, कि जीरो जब अब पहुंचा तब मेरा यहाँ से मतलब डायोड मेरा कंडक्ट नहीं कर रहा, तो सिंपली हम लोग बोलते थे कि जो मेरा वी एम साइन ओमेगा टी होगा मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन अब यहाँ इस केस पे क्या हो रहा है कि जो मेरा डायोड है वो मेरा इस पोटेंशियल से ही वो ऑफ है, मीन्स ई से ही वो ऑफ हो रहा है। मीन्स यहाँ से मेरा डायोड का रिवर्स वोल्टेज आएगा, मीन्स इतना से इतना दूर मेरा डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। मीन्स इस पोजीशन से डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या, मीन्स अगर हम बात करें तो इस पोजीशन मेरा डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो भी मेरा वी एस है, अगर वी एस से हम इस ई को माइनस करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, वी डी का वैल्यू, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आई होप आप लोग को क्लियर हुआ। तो सिंपल ये था मेरा सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विथ आर एल ई लोड, ठीक है। अब इस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखिए इस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर इसका एक्सटेंशन एंगल का बात करें तो हम लोग का बीटा तक ही मेरा कंडक्ट कर रहा है, कंडक्शन एंगल मेरा कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, बीटा से लेके थीटा वन तक, ठीक है। अब सर्किट टर्न ऑन टाइम का बात, मेरा टर्न ऑन टाइम क्या होता है, कंडक्शन एंगल अपॉन ओमेगा। तो कंडक्शन एंगल हमको फाइंड किया, बीटा माइनस थीटा वन है अपॉन ओमेगा, तो ये सिंपल कंडक्शन एंगल मिल गया मेरा मेरा बीटा माइनस थीटा वन अपॉन ओमेगा। तो सर्किट टर्न ऑन टाइम मिल गया। सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होगा मेरा, किस कहाँ से कहाँ तक मेरा डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे सर्किट टर्न ऑफ टाइम, ठीक है, तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम हम लोग देखेंगे तो डायोड मेरा कहाँ से कहाँ कंडक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक कंडक्ट नहीं कर रहा है, हर साइकिल में इतना ही दूर कंडक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 2 पाई प्लस थीटा वन, ये एंगल क्या है, 2 पाई प्लस थीटा वन माइनस बीटा, ये मीन्स ये क्या मेरा ओमेगा टी सी, यहाँ से यहाँ तक कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो बीटा से लेके 2 पाई प्लस थीटा वन तक मेरा डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा, तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, टी सी इज इक्वल्स टू 2 पाई प्लस थीटा वन माइनस बीटा अपॉन ओमेगा, ये मेरा सर्किट टर्न ऑफ टाइम। टर्न ऑन टाइम क्या होता है, अगर टर्न ऑन टाइम का बात करें, सर्किट टर्न ऑन टाइम का, तो वो क्या होता है, क्या होता है, गामा कंडक्शन एंगल अपॉन ओमेगा, ठीक है। ओमेगा मेरा सिंपली यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसका क्या है मेरा 2 पाई एफ, मीन्स ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे 2 पाई एफ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग और क्या पॉइंट्स है मेरा, इस पे पिक इनवर्स वोल्टेज जो होगा वो भी मेरा क्या है, वी एम प्लस ई होगा मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। अब मेरा फिफ्थ पॉइंट क्या है, आई एवरेज, ठीक है। आई एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मेरा डायोड कहाँ से कहाँ कंडक्ट कर रहा था, इस तरह से कंडक्ट कर रहा, मीन्स थीटा वन से बीटा तक कंडक्ट कर रहा था, तो सिंपली हम लोग इसका आई नॉट का हम लोग सिंपली, मीन्स ये मेरा क्या था, वी वोल्टेज का था एवरेज वोल्टेज। अब मेरा जो करेंट का वैल्यू आया था वो क्या था, मेरा करेंट का वैल्यू मीन्स कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट कर रहा था, थीटा वन से बीटा तक कंडक्ट कर रहा था, ठीक है। तो ये मेरा वोल्टेज का था, ये मेरा करेंट का वेवफॉर्म था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग आई एवरेज निकाल सकते हैं, सिंपल है। आई का वैल्यू क्या होगा मेरा, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई अपॉन आर, ये हम लोग पहले भी फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो सिंपली हम लोग इसको लिख दिए। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे सिर्फ इस पोजीशन पे चेंज हुआ, पहले हम लोग का थीटा वन से थीटा टू तक कंडक्ट कर रहा था, अब यहाँ थीटा वन से बीटा तक कंडक्ट कर रहा है। देखिए दोनों में बस यही डिफरेंस है कि जो हम लोग एल जो इंसर्ट किया उससे मेरा क्या हुआ, करंट मेरा इंक्रीज कर गया, मीन्स जो डायोड का कंडक्शन टाइम था वो मेरा इंक्रीज कर गया, जिसके चलते मेरा कंडक्शन एंगल इंक्रीज कर गया। सिंपली एल को इंसर्ट करने से सिंपली क्या हुआ, मेरा कंडक्शन एंगल इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सिंपली हम लोग यहाँ पुट कर दिए और फाइंड कर दिए, तो सिंपल से मेरा वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पे देखिएगा ये वैल्यू चेंज होगा और ये वैल्यू चेंज होगा, यहाँ थीटा टू था यहाँ थीटा टू था, सिंपल सा बस इतना ही चेंज होगा।
तो वी आउटपुट वोल्टेज भी हम लोग देखेंगे, तो सिंपली आई आउटपुट एवरेज है इंटू आर प्लस ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा था मेरा सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल रेक्टिफायर विथ आर एल ई लोड। ठीक है, तो ये पूरा मेरा था अनकंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में। नेक्स्ट क्लास से हम कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में पढ़ाएंगे, और कंट्रोल रेक्टिफायर जब हम पढ़ेंगे तो उस जगह हम लोग थायरिस्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल रेक्टिफायर की जगह अब हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल रेक्टिफायर यूज़ करेंगे। सिंपली वहाँ पे हम लोग थायरिस्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।